साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं इमरान साहब। बड़े आजकल आप बयानात दे रहे हैं जनाब चीफ मिनिस्टर अपना KPK के बारे में कि उसको इस किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए थी। क्या आप लोगों के इख्तलाफात बढ़ गए हैं, या यू डोंट लाइक द चीफ मिनिस्टर, या यू थिंक दैट गलत टाइम पे गलत बयान दे रहा है, या व्हाट एग्जैक्टली इज ऑन योर माइंड? नहीं, मैं तो आई रियली एडमायर हिम। शोएब अफरीदी हमारा बच्चों की तरह है और उसने बड़ा वो डाई हार्ड है और ही इज यंग, एनर्जेटिक, और वो जाहिर है कि वो वही करेगा जो कहा जाएगा करने के लिए खान साहब की तरफ से। उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन समझ आती है कि उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही और वो चेयरमैन से मिलकर डायरेक्शन लेना चाहता है। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया वो उससे तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो शहादतें दे रहे हैं उनकी घर वालों की भी दिल आजारी हुई होगी। और उसके लिए मैंने उनको कहा था कि वो मुनासिब बयान नहीं है कमिंग फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर। ही इज नाउ चीफ मिनिस्टर। वो किसी ILF के लीडर नहीं है, बल्कि वो एक इंतहाई जिम्मेदार मनसब पर है जहाँ से बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। अच्छा, दैट्स इट। अच्छा, ठीक है। सो व्हाट अबाउट दीज एफर्ट्स, जो ये एफर्ट्स हो रही है, ये जो लोग जाके मिल रहे हैं, जो लोग डिटेंशन में है, is there a forward block coming in, या what exactly is happening behind the closed? No, there is no block. There is no block coming in. सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो ये बार-बार कहता हूँ कि लोगों को अपने जहन से निकाल दें कि माइनस इमरान खान कोई फॉर्मूला हो सकता है, इसलिए कि PTI does not exist. इमरान खान इज PTI इज इमरान खान। ये सारे मिलके भी उसकी जो इस वक्त पब्लिक में पॉपुलैरिटी है उसको तो शेयर नहीं कर सकते। सो देयर इज नो फॉर्मूला। द ओनली फॉर्मूला इज कि हम ये चाहते हैं कि PTI जो कन्फ्रंटेशन की सियासत में है इस वक्त और कन्फ्रंटेशन मोड में है रादर, तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करें और जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके जो भी तहफुजात हैं उसको टेबल पर बैठ के तय करें, बजाय इसके कि एक वावेला मचाए, एक हंगामा खड़ा करें और उसका नतीजा भी कोई नहीं हुआ। यानी PTI ने जितनी भी एफर्ट्स की अब तक बड़ी हाफ हार्टेड एफर्ट्स नजर आई, बड़ा एक ब्रोकन सा सिस्टम नजर आया, आपस में लड़ाइयां खुल के बाहर आई, फिर लोग मरे भी, शहादतें भी हुई और हजारों की तादाद में वर्कर्स के ऊपर केसेस दर्ज हुए जिनके पास वकील भी नहीं है करने के, और PTI इतनी जिम्मेदारी के साथ निभा भी नहीं सकी वकीलों के मामला या वर्कर्स के मामला। वर्कर्स को छोड़े, वो तो अपने लीडर्स के से मिलने को तैयार नहीं होते। अलावा इमरान खान के यानी अडियाला के बाहर ही रश लगा होता है 6 लोगों का, और बाकी जो लीडर्स हैं उनसे तो कोई मिलने भी नहीं गया 2-2.5 साल में। अब हम गए तो वहां पे भागदौड़ शुरू हो गई कि जी इनसे मिल लेते हैं। हमारा ये कहना था कि जो PTI की लीडरशिप बच गई है, जो बची कुछ लीडरशिप है, वो है कोट लखपत जेल के अंदर। अब जो जेल के अंदर है उनसे कोई जाके पूछे तो सही कि पार्टी का वे फॉरवर्ड वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, या बस जेल डाल के भूल जाएंगे आप उनकी। क्योंकि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पाती, इसलिए वो अपनी जो भी उनकी थिंकिंग है, पॉलिटिकल थिंकिंग है या एक्सपीरियंस है, उसको वो बरोकार नहीं ला सकते। तो somebody needed to do this कि वो न सिर्फ उनसे मिलने जाता बल्कि उनसे बैठ के बात करता, उनसे सुनता कि उनके ख्याल में पार्टी को आगे कैसे जाना चाहिए, वो बात इमरान खान तक पहुंचाते और कोई सेम जो मूव है PTI की वो सामने आती। ऑन द कॉन्ट्री हो क्या रहा है कि सारे जाके इमरान खान को जेल में वो सुनाते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। वो खुश करते होंगे, मेरा अपनी अजम्पशन है, वो खुश करते होंगे कि जी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन तैयार है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, आप बस इशारा करें और हाजिर हाजिर लहू हमारा। और उस पर, और जब वक्त आता है तो गायब हो जाते हैं, फिर हीले बहाने करते हैं कि जी ये हो गया था, वो हो गया था, नेक्स्ट टाइम आप देखिए। सो अगर यहाँ पर एक मौका में, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें ये नजर आई कि जो PTI के जो दोस्त हैं जो जेल में हैं और वो दोस्त जो जेल में नहीं है, जो जिनके हाथ में कमान है PTI की, 95% लोगों ने जिनसे मैं मिला, और टॉप लीडरशिप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, वो 95% लोग इस बात में मुत्तफिक हैं और समझते हैं कि वे फॉरवर्ड है टेम्परेचर को लो करना और टेबल पर बैठ कर बातचीत करना। ये कॉन्फ्लिक्ट से तबाही के अलावा PTI को कुछ नहीं मिल रहा है। अब इमरान खान के पास भी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। उनकी पार्टी का सिंबल नहीं है,
उनकी पार्टी के झंडे के नीचे जलसा नहीं हो सकता, उनको कोई डायलॉग उनसे हो नहीं रहा है, जलसा करने की इजाजत उनको नहीं है, इलेक्शन वो लड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके पास भी एहतजाज के अलावा दूसरी चीज कोई बच नहीं रही है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, बट आई एम सेइंग कि अगर हम कोई एक प्रेशर कुकर से ढक्कन हटाना चाहते हैं तो पहले उसकी जो विसल है वो निकालनी पड़ेगी। वो निकालने का तरीका ये है कि दोनों साइड से थोड़ा सा एक बेटर सेंस शुड प्रिवेल और एक मफाहमत की बातचीत के लिए आमादा होना। मेरा तो इतना ही काम है कि दोनों टेबल पर बैठ जाएं, उसके बाद इमरान खान जिसको चाहें उसको बिठाएं और उनके थ्रू बातचीत करें। हम तो पीटीआई को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे ऑफिशियली, यानी हम पीटीआई डज नॉट एक्सेप्ट कि हम पीटीआई के लोग हैं। बहरहाल वो हमारी तो एक गमज़दा दास्तान रहता है, लेकिन यहाँ पे ये काम मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है, मुश्किल काम है, वक्त लगेगा, लेकिन हो जाएगा। और यही तरीका है कि पीटीआई को एक सॉफ्ट या लेवल प्लेइंग फील्ड जो पीपल्स पार्टी ऑफ पीएमएलएन को मिला हुआ वो पीटीआई को भी मिल जाए। इमरान साहब, ठीक है, आपकी बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है और रियलिटी चेक दे रहे हैं आप, बट एट द वेरी सेम टाइम मुझे ज़रा बताएं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, वाई डोंट यू बी पार्ट ऑफ दिस 27th अमेंडमेंट विच इज़ राउंड द कॉर्नर, और किसी वक्त भी ये हो जाएगी, इसको कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाएगी, आप इस पे शामिल क्यों नहीं होते? वाई डू यू गाइज वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम, व्हाट इज़ योर, आपसे मुराद मेरी है, आप तो किसी पार्टी में इस वक्त है नहीं है, लेकिन आप पीटीआई वालों को क्यों नहीं मशवरा देते कि वो इसका जनाब इसका हिस्सा बने, इंस्टेड के वो इससे परे रहे या वॉकआउट कर दें या फॉर दैट मैटर कुछ और एहतजाज करें? कैसे मतलब कि आप समझते हैं कि उनको करना चाहिए? देखिए, पीटीआई वाले जरूर इसका हिस्सा बनना चाहिए उनको, चाहे वो उसमें उसके खिलाफ वोट करें, लेकिन डिबेट में जरूर उनको शामिल होना चाहिए अगर कोई डिबेट हो रही है। तो मुझे जो पता चला है कि कोई डिबेट ही नहीं होनी, बिल आना है और निकल जाना है, तो जाहिर है फिर वो किस चीज का हिस्सा बनेंगे। सो अगर डिबेट होगी तो उनको जरूर हिस्सा बनना चाहिए। ये उनकी ड्यूटी है एज ए पार्लियामेंटेरियन कि अगर कोई बिल आता है तो उस पर वो अपनी राय जरूर रिकॉर्ड करवाएं। सिर्फ वॉकआउट करना है या बाहर चले जाना बात नहीं है। अगर किसी पॉइंट्स पर उनको इतराज है, कोई चीज वो समझते हैं कि ठीक नहीं है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पे पीटीआई को मुझे पता लगा बहुत सख्त इतराज है, तो वो उसके ऊपर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएं, उसके अपने पॉइंट्स भी लिखवाएं कि क्यों उनको इतराज है, क्या होगा इसके बनने से, क्या नुकसानात होंगे उनके नजदीक, ताकि आवाम को पता चले कि वो जिन लोगों को वोट दे रहे हैं वो कैसे सोचते हैं उनके बारे में या उनके मसाइल के बारे में। एक बात आपने बड़ी अभी शुरू में बड़ी अच्छी बात आपने की कि जवान सीने पे गोली हम लोगों के लिए खाता है सिर्फ इसलिए कि हम आराम की नींद सो सकें, और इस किस्म के बयानात अगर दिए जाएंगे पार्टी के किसी भी लेवल से तो वो दैट इज़ इन अ बैड टेस्ट। वो तो बात ठीक है, लेकिन इसकी रियलाइजेशन क्या सारी पार्टी के अंदर है, पीटीआई के अंदर सबको ये रियलाइजेशन है, या क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? नहीं है, मोस्टली लोगों को है। आज भी मेरी जिन लोगों से बात हुई पीटीआई के, वो यही कह रहे थे कि बहुत जज्बाती और बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है सोहेल ने, और उनको रिफ्रेन करना चाहिए इस तरह के बयान से, जिससे तनाव की सियासत में इजाफा हो, जिससे तनाव में इजाफा हो, जिससे लोगों की दिल आजारी हो, जिससे अफवाज के अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट जाए हमारी तरफ से, वो मुनासिब नहीं है किसी सूरत में। और इट्स नॉट हेल्पिंग एनीवन, ना ये फौज की हेल्प कर रहा है ना हमारी। इससे तो बल्कि जो हमारे दुश्मन है उनको एक गाना बजाने का मौका मिलता है कि देखें जी आपका अपना चीफ मिनिस्टर आपकी फौज के बारे में क्या क्या है।